जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम है सोना और आप सुन रहे हैं ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर से गुरु जी महाराज की पवित्र यात्रा। संगत जी, बहुत सी संगत का सवाल है कि आंटी हम ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें, और ओवर थिंकिंग हमसे होती जाती है। हम गुरु जी से जुड़े हैं, हम नाम जब भी करते हैं, प्लीज़ बताएं कि इसको कैसे रोकना है। और संगत जी, मैं आपको यही बताऊंगी कि ओवर थिंकिंग को ना सिर्फ रोकना काम नहीं करता, उसे सही दिशा देना पड़ता है। अगर आप बिना बैठे बैठे ख्यालों में खो जाते हो और किसी भी एक टॉपिक को पकड़ के, जैसे मैं शादी में क्या पहनूंगी, उसने क्या पहना होगा, ये काम जो होता है ना, थिंकिंग होती है कि सोचना कि शादी में ब्लू कलर का ड्रेस पहनूंगी, इसके साथ में मैचिंग ये ले लूंगी, वो ले लूंगी, ऐसे कर लूंगी। पर जब आप ओवर थिंकिंग कहाँ आती है इसमें, जब आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि भाई वो उसने क्या पहना होगा, अगर मैं ये पहनूंगी तो फिर वो मुझे क्या सोचेगी, क्या पता उसको और मेरा ड्रेस मैच ना कर। संजय जी, इस तरीके की थिंकिंग जिसमें हम फालतू की ही थिंकिंग एक्स्ट्रा में करते हैं ना, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, और सोचते रहते हैं जैसे वो क्या सोचेगा, ये क्या, मतलब कि एक चीज़ को इतना पकड़ लेना कि बोलते हैं ना कि दही का बस बेकार से कुछ बना देना, मतलब लाइक ना। तो ओवर थिंकिंग होती है ये। तो स्पिरिचुअल तरीके से हम इसमें बहुत इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये सीधे माइंड नहीं, कॉन्शियसनेस जो आपकी चेतना है ना, उस पर काम करते हैं। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल और डीप स्पिरिचुअल मैथड्स बता रही हूँ जो आप अपनी डेली लाइफ में आसानी से यूज़ कर सकते हो। संगत जी, एक होता है सबसे, आपको पता है, जिसमें आप बताते हो कि जब भी कभी ओवर थिंक शुरू हो तो आप खुद से बोलो कि ये मैं ये थॉट्स नहीं हूँ, मैं इनकी ऑब्जर्वर हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई थॉट आया, ठीक है, कोई भी गंदा सा थॉट आ गया, आप सोच रहे हो कि ये थॉट मुझे क्यों आया। जैसे आ जाए कि जैसे कुछ लोग तो इतना थॉट लेते हैं कि वो अपना एक्सीडेंट देखना शुरू कर देते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो रहा है, मुझे लोग बचा रहे हैं। हाँ, मुझे आते हैं ऐसे लोगों के कि आंटी मुझे ना ऐसी ऐसी थॉट्स आते हैं। ये थॉट्स आते हैं तो आप देखो कि ऐसा एक्सीडेंट का थॉट अगर आपके मन में या माइंड में गलत से गलत थॉट भी आ रहा है, तो आप बोलो कि मैं इनकी ऑब्जर्वर हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मेरा माइंड क्या थॉट दे रहा है। ओके, चेंज इट। एक्सीडेंट के लेके जाओ कि मेरे गले में फूलों की माला पड़ रही है, मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, और मैंने इतना अच्छा काम किया कि गुरुजी महाराज मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। इसको थिंक करो ना। क्यों एक्सीडेंट को थिंक कर रहे हो? क्यों सोच रहे हो कि आप अलग थलग पड़े हुए हो? ये सोचो कि सब लोग मेरे से बहुत प्यार करते हैं, सब मेरे आसपास हैं। 7 दिन ये प्रैक्टिस करके देखना, जिंदगी ना चेंज हो गई ना, तो फिर आप यहाँ पे मुझे आके बोल सकते हो कि आंटी हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है। मैंने बोला ना, बताता कोई भी नहीं है, कहते सब हैं कि अपनी लोग पता क्या बोलेंगे कॉन्शियसनेस को ठीक करो, मगर करनी कैसे ये कोई नहीं बताता। तो जब भी ओवर थिंकिंग शुरू हो तो आपने खुद से बोलना है, मैं ये थॉट नहीं हूं, मैं तो इनकी ऑब्जर्वर हूं। इससे आप थॉट्स में अलग हो जाते हो। माइंड में आपकी क्या वो फिल्म चलती है, और आप उस फिल्म को देख रहे हो, और आप देख रहे हो अच्छा और क्या गलत ज़्यादा सोच रहा है। ओके, मतलब आप उसको ऑब्जर्व करें कि मैं ये क्यों सोच रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ। तो वो चीज़ फिर आपके ऊपर ना असर नहीं डालती। तो प्रैक्टिस करना है तो 2 मिनट आंखें बंद करके अपने थॉट्स को आते जाते देखो, रिएक्ट मत करो कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, कि ये मैं क्या देख रही हूँ। ठीक है संगत जी। दूसरा आता है आपका मंत्र जाप के साथ आप इसको ठीक कर सकते हो। माइंड खाली नहीं रह सकता, इसलिए उसे रिप्लेस करना जरूरी है। खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग होगा, आप अपनी बुराई, कभी तो आप अपना इतना अच्छा कि आपने सुंदर सुंदर साड़ी डाली है, आप यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, अगर आप अंकल हैं तो आप एंजॉय कर रहे हो, गोवा की ट्रिप है, दुबई की ट्रिप है, वहाँ ट्रिप है, अच्छा सोचते हो। अगर आपका खाली दिमाग अच्छी तरफ नहीं गया तो अपना बुरा भी आप सोचते हो। मेरे हस्बैंड अंकल मुझसे दूर हो गए हैं, वो मुझसे झगड़ा कर रहे हैं, मैं रूठ के चली गई हूँ, वो मुझे मनाने आ रहे हैं, मैं फिर भी नहीं आ रही हूँ। दिस इज कल्प्रिट। ये मैं सच में कह रही हूँ। मेरे साथ जितनी भी आंटियों ने सत्संग शेयर किए हैं इस जर्नी के दौरान, आंटी हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, प्लीज़ हमें बताएं, तो मैं आपको ये सोल्यूशन ही देने आई हूँ। तो माइंड खाली नहीं रह सकता, इसलिए उसे रिप्लेस करना है। तो किससे करना है? ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सबसे पावरफुल मंत्र यही है, या जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज शुक्राना। जब भी ओवर थिंकिंग हो धीमे धीमे जप करो, हर शब्द को फील करो, फिर बोलो मत। ठीक है, बोलना मत है, बस फील करना है। ये वाइब्रेशन माइंड को आपके स्टेबलाइज करती है। उसके बाद संगत जी, प्रेजेंट मोमेंट में आपने वापस आना है। ओवरथिंक हमेशा पास्ट या फ्यूचर में होता है। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो अपने आसपास कोई 5 चीजें देखो, 4 चीजों को छुओ, 3 आवाजें सुनो, और आपका तुरंत जो माइंड है वो प्रेजेंट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप खो गए हो, आपको पता है कि आप अपने लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो या बुरा सोच रहे हो, ठीक है। अब आपको वहां से ना निकलने का मन नहीं कर रहा है, आपको वो परेशानी ना आपके अंदर ना
बोलते हैं ना जैसे घर कर जाती है। अब आपने करना क्या है, आप किसी भी 4 चीज़ों को छू लो, ठीक है? कोई भी आपके पास है 1 2 3 4 और आँखें बंद करके 3 आवाज़ को सुनो। जैसे आप ये प्रैक्टिस करते हो ना, आपका माइंड एकदम से प्रेज़ेंट स्टेट में आ जाता है और ओवरथिंकिंग हट जाती है। तो और साथ में आपको मैं बताना चाहूँगी कि ओवरथिंक का जो दूसरा आपको जो हमारा रूट है, वो है कि सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश। छोड़ दो, मत करो। सब कुछ कंट्रोल क्यों करना है? गुरुजी महाराज पे भी कुछ चीज़ें छोड़ दो। शादी कैसे होगी, कौन करेगा, कौन सुबह उठेगा, कैसे बनाऊंगी। जस्ट बी काम। जितनी कामनेस आपके अंदर रखोगे ना, तो ओवर थिंकिंग का जो ये रूट है ना, ये कंट्रोल करना, ये सबसे बड़ी जड़ है। और संगत जी, जो होना है वो ऑलरेडी डिवाइन प्लान में लिखा है। समझ आई आपको? जो होना है वो ऑलरेडी डिवाइन प्लान में लिखा है। तो फिर आप अपनी तरफ से हाथ पांव क्यों मार रहे हो? आप कर्म करो राइट तरीके से। छटपटाने और ऐसे एंजाइटी और स्ट्रेस में आने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। आराम से काम करो। क्यों सोच रहे हो? नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करो मंत्र जाप से, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी डिवाइन प्लान में लिखा हुआ है, तो कंट्रोल करना आपको छोड़ना होगा। और एक एफिमेशन है जो आपने खुद से बोलनी है कि मैं सब कुछ गुरु जी को समर्पित करती हूँ, या भगवान को समर्पित करती हूँ, कि मैं सब कुछ गुरु जी महाराज आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरा फुल सिलेंडर है आपको, मैं पूरी फुल सरेंडर हूँ आपको। संगत जी, आपको ये बोलना है, मैं सब कुछ गुरु जी को समर्पित करती हूँ। इससे माइंड का प्रेशर कम होता है। तो डेली आपको 10 मिनट की मेडिटेशन ज़रूर करनी है, जो मैंने आपको बताया है मैंने शायद से पीछे आपने अगर सुना होगा कि सीधे बैठना है, रीढ़ की जो हड्डी है आपकी वो सीधी, सांस पर ध्यान देना है, सांस कैसे अंदर जा रही है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसे बोल के आपने सांस अंदर, जय गुरु जी, सांस छोड़ते छोड़ते शुक्राना गुरु जी। अगर थॉट्स आए तो फाइट मत करो, बस वापस अपनी सांस पर आ जाओ। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे माइंड को ट्रेन करती है, ठीक है संगत जी? अब दूसरी जो टेक्निक है वो मैं आपको बताऊंगी। वो होता है कि आपका कभी कभी ना माइंड काफ़ी ओवरलोडेड होता है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ओवरलोडेड होता है, ये हुआ वो हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, आप ना बहुत बेचैन हो जाते हो। तो एक बुक ले लो, पेज ले लो, वाइट कलर का कोई भी नोटबुक हो, और सब थॉट्स आप उस पर लिख दो। फिर अंत में लिखो, ये सब मैं गुरुजी को सौंपती हूँ, ये सारा काम गुरुजी महाराज ये आपके ऊपर है, ये मैं आपको सौंपती हूँ। और ये आप ना रिलीज कर रहे हो। ये एक तरीका है, इसको बोलते हैं पावरफुल रिलीज। कैसे आप अपने थॉट्स को, जैसे आपको पता है कि आप बहुत डर रहे हो किसी वजह से, आप किसी वजह से बहुत डर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे करूँगी, ये कैसे होगा, एंड शिवरिंग हो रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे होगा, वो ऐसे हो गया। आप मतलब किसी भी बात को लेकर बहुत परेशान हो ना, उसको आप लिखो और नीचे लिखो, ये सब मैं गुरुजी आपको सौंपती हूँ। तो ओवर थिंकिंग में माइंड नेगेटिव लूप में फंस जाता है। जब ऐसा हो, अब देखो ना, नेगेटिव माइंड में लूप में जब फंसेगा ना, तब अपना आप नुकसान करते हुए देखोगे। नुकसान, आप अच्छी लाइफ जी रहे हो, खुद को इमेजिन करोगे कि आपका, मैंने बताया, एक्सीडेंट हो रहा है, आपको मार पड़ रही है, आपको थप्पड़ लगाया जा रहा है। भाई होता है, ये आपके साथ नहीं होता है, जिन जिन संगत के साथ होता है वो मेरे साथ बिल्कुल बोलोगे कि हो रहा है। मुझे खुद आपके सत्संग आते हैं जिसमें आप अपनी क्वेरीज लिखते हो। तो ओवर थिंकिंग में माइंड नेगेटिव लूप में फंस जाता है। उस वक्त आपने क्या करना है, जब आपने अपना खुद का बुरा करना चाह रहे हो आप, तो आपने ये बोलना है, सब ठीक हो जाएगा, मैं सुरक्षित हूं, गुरुजी मेरे साथ हैं, बस दैट्स इट। ये लाइन आपने बोलनी है एंड यू विल बी फाइन, ठीक है? और जो असल में सच्चाई है संगत जी, जो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, अटैचमेंट और फियर प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। सो अटैच योर सेल्फ विद गुरुजी। गुरुजी के साथ अटैच हो जाओ, फियर प्रॉब्लम रहेगी नहीं। जाएंगे कैसे? छोड़ने नहीं देंगे। जितना प्यार आपने लोगों और इंसानों से कर लिया ना एक बारी, उतना प्यार, वो अटैचमेंट आप गुरुजी महाराज से करके देखना। ओवर थिंकिंग कहाँ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। आप सुबह नहा के बाहर आओगे, कपड़े पहनोगे ना, आपको ऐसा लगेगा इट्स ऑल डिसाइडेड बाय गुरुजी, व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर टुडे, ऐसा होगा। तो जब आप ट्रस्ट प्लस सरेंडर करना सीख जाते हो, तो माइंड आपका अपने आप शांत होने लगता है संगत जी। तो आपको आज का कैसी लगा ये जो, ऐसे तो मैंने आपको ये सब बताया है कैसे आपने ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है, प्लस आपने इसको प्रैक्टिस करना है। मैंने बहुत सारी टेक्निक्स आपको बता दी है, जो भी आपको ईजी लगे आप एक पकड़ लो और आप उसको करो, ठीक है संगत जी? चलिए अब हम बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग जो हमें आंटियों ने रिकॉर्ड करके भेजा है, उसे सुनते हैं और महाराज की ब्लेसिंग्स को
प्राप्त करते हैं। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु कमेंट जी। बॉक्स मैं में गुरु जी की ज़रूर बेटी लिखना। आज 4 मई सोमवार की संध्या बेला गुरु जी के सामने अपना शुक्राना सत्संग ब्लेसिंग फ्रॉम बड़े मंदिर 777 सोना आंटी के चैनल पर अपना छोटा-सा शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। सोना आंटी मेरा ये आप प्लीज़ शेयर कर देना। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, आप मेरे से सत्संग कहने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। ये आपकी बेटी आपके चरणों में अपना छोटा-सा शुक्राना सत्संग शेयर करती है। जय गुरु जी, लव यू गुरुपा। मेरा 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 सत्संग गुरु जी से, या मैं यूँ कहूँ, आज से 3 साल पहले गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। जब गुरुजी की बेटी बहुत ज़्यादा परेशान थी, चारों तरफ से निराश हो चुकी थी, कहीं से कोई आशा नज़र नहीं आ रही थी। मेरे साथ इतनी इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैं परेशान, वो पति अंकल के एक्सीडेंट बराबर, पैसों पर हानि हो रही थी, उधर मेरा स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था, चारों तरफ से मैं परेशान थी। उस वक़्त गुरुजी ने हमारा हाथ थामा, तब गुरुजी ने अपनी संगत बनाया, तो उसके लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी लाइफ में क्या आए, एकदम ही लाइफ गुरुजी ने बिल्कुल चेंज कर दी। पहले लाइफ देखती हूँ कुछ और थी और अब बिल्कुल चेंज ही कर दी है। गुरुजी ने आके लाइफ में सबसे पहले हम मेरे जो हमें तो पता भी नहीं था कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है। गुरुपा ने वो सत्संग सुनवा के ब्लैक मैजिक और कैंसर जैसी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ सुनवा के गुरुजी ने मेरे हमारे जो है ब्लैक मैजिक दूर किया। पता नहीं वो इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ गुरुजी ने सुनवा-सुनवा के वो दूर की, उसके लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना। जब गुरुपा मुझे इतनी बड़ी-बड़ी कैंसर जैसी बीमारियों के सत्संग सुनाते, तो मैं भी एकदम कि गुरुजी मुझे क्यों सुनवा रहे हैं, जब मैं मतलब एकदम परेशान हो जाती थी। तो फिर मुझे सत्संग में ही पता चला कि ये गुरुजी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ के सत्संग सुनवा के वो मतलब काट देते हैं। तो गुरुपा आपने पता नहीं कितनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ मेरी दूर करी, अपनी बेटी को अच्छी हेल्थ दी, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा जब से लाइफ में आई हैं, गुरुपा ने एक-एक मेरी हर चीज़ बिखरी हुई थी, एक-एक चीज़ को गुरुपा ने सही किया। मेरे घर से नेगेटिविटी को दूर किया गुरुपा ने। पति अंकल की इतनी ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे थे और मतलब बहुत ज़्यादा अंकल मेरे बहुत गुरुपा खुद ही कहते हैं कि तेरे पति अंकल बहुत अच्छे हैं, उन पे इतनी नेगेटिविटी हावी थी, तो हर 15 दिन में 1 महीने में बिना कारण के घर में कलेश करते थे। तो गुरुपा ने मेरे पति अंकल की ऊपर से भी नेगेटिविटी हटाई, उनके दिमाग को सही करा। तो अब गुरुपा की कृपा से ही मेरे घर में सुख शांति है। गुरुपा ने मेरे घर का माहौल भी बहुत अच्छा कर दिया है, उसके लिए भी गुरुपा का तहे तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा की मैं क्या-क्या बड़ाई करूँ, जब से गुरुपा लाइफ में आए हैं, गुरुपा ने तो मेरे साथ बहुत ही मिरेकल किए हैं। अगर मैं बताऊँगी तो मेरा तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। गुरुपा ने मुझे 2 बार अपने बड़े मंदिर भी बुलाया और वहाँ से गुरुपा के मुझे चरण स्वरूप भी मिले। अब तो गुरुपा मेरे मंदिर में साक्षात विराजमान हैं, तो उसके लिए भी गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना। कितनी बार मुझे गुरुपा जी ने अपने सत्संग में बुलवाकर, लंगर प्रसाद खिलवाकर मेरी पता नहीं कितने कष्ट, मेरी बीमारियाँ काटी, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा ने मुझे जोत में रोज़ नए-नए रूप में दर्शन दिए, रोज़ मुझे कभी तितली के रूप में, कभी हार्ट के रूप में और पता नहीं किस-किस रूप में गुरुपा ने जोत में दर्शन दिए। उसके लिए भी गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना। और बटरफ्लाई के रूप में तो गुरुपा पता ना मुझे रोज़ ही दर्शन देते हैं, इतनी प्यारी-प्यारी बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा दर्शन देते हो, उसका तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा ने मेरा घर बहुत इच्छा थी, है तो नया ही, आज से द 10-11 साल में शिफ्ट हुई मकान में, लेकिन मेरे हिसाब से बना हुआ नहीं था। तो मैं ये कहती थी, गुरुपा मकान मुझे पसंद नहीं है, अंकल जी ने बनवा तो लिया है, मेरा मन है किचन मेरी बहुत छोटी बनी हुई थी कि मेरी किचन बड़ी हो और मैं जैसा मैं चाहती थी, गुरुपा ने वैसे ही दोबारा रेनोवेट करवाया। तो मेरा मन था कि मैं जब रेनोवेट हो जाए तो गुरुपा का अपने घर में सत्संग कराऊँगी। तो मेरे प्यारे गुरुपा ने खूब अच्छे से मेरे घर में सत्संग भी कराया। खूब खूब मेरे घर में बहुत अच्छे से गुरुपा का सत्संग हुआ, बहुत अच्छे से गुरुपा ने सत्संग कराया और उसमें मेरे पति अंकल ने, बेटे ने भी खूब सहयोग दिया, बेटी दामाद ने भी सहयोग दिया। तो उसके लिए भी गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा ने गुरुपा मेरी हर बात सुनते हैं, हर बात। संगत जी मैं क्या बताऊँ, मैं जो भी मुझे परेशानी होती है, तो मैं अपने गुरुपा के आगे बैठ जाती हूँ, गुरुपा से बातें करती हूँ, गुरुपा मेरी बातें सुनते भी हैं और वो पूरी भी करते हैं। गुरुपा, हमारे गुरुपा हैं ही इतने प्यारे। गुरुपा कहते हैं कि तू अब टेंशन, मैं ना बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी। गुरुपा जब लाइफ में नहीं थे, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी, हर समय नेगेटिव सोचती थी। मेरे पति अंकल या बेटे जैसे बाहर टूर पे कहीं जाते थे, तो बस हौल घबराहट रहती थी, पता नहीं क्या होगा, क्या होगा। लेकिन जब से गुरुपा लाइफ में आए हैं, गुरुपा ने हाथ थामा है, अब ये सारी चीज़ें अब मैं सोचती नहीं हूँ। मैं तो जब भी पति अंकल और बेटे बाहर जाते हैं, तो मैं तो ये बोल देती हूँ कि गुरुपा जाओ, आप अंग संग सही रहना और साथ में जाना और साथ में लेके आना। तो मैं टेंशन नहीं लेती बिल्कुल भी, अब मैंने टेंशन छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है अब तो गुरुपा है, गुरुपा ने हाथ थाम रखा है। गुरुपा कोई गलत चीज़, कोई गलत होने ही नहीं देंगे। गुरुपा खुद कहते हैं कि तेरे घर में जो नेगेटिविटी है, टेलीपैथी से बताते हैं, सत्संग में भी सुनवाते हैं कि जो तेरे घर में ब्लैक मैजिक था, तेरे अपनों ने किया था, वो मैंने अब कोई जो पहले था, लेकिन अब तेरे आस-पास आ भी नहीं सकता। मैंने सुरक्षा चक्र बना दिया है।
है, कोई नेगेटिविटी, बुरी नज़र अब तेरे परिवार को छू भी नहीं सकती। अब मुझे पता है गुरुपा जब आप नहीं थे, तो आपकी बेटी परेशान हो गई, लेकिन अब तो साक्षात मेरे महादेव, मेरे गुरुपा मेरे घर में विराजमान हैं, तो अब कोई ना नेगेटिविटी छू सकती है, ना ही कोई बुरी नज़र मेरे परिवार को लग सकती है, क्योंकि गुरुपा तो हर समय अंग संग सहाय हैं। गुरुपा गुरुपा हैं ही इतने प्यारे। गुरुपा आपकी तो बेटी क्या ही बड़ाई करें। गुरुपा आप मिल गए, तो समझो सब कुछ मिल गया, वरना गुरुपा आप नहीं थे तो आपकी बेटी को तो पता नहीं क्या होता। गुरुपा आपने ही अपनी बेटी को हंसना सिखाया, पॉजिटिव रहना सिखाया। गुरुपा हाँ, होता है कभी कभी अभी बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचती हूँ, घबराती हूँ, तो मैं सोचती हूँ गुरुपा मैं क्या आपकी बेटी हूँ? आपकी बेटी को तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी घबराती है, जरा जरा सी छोटी छोटी बातों पे एकदम टेंशन ले लेती है और एकदम घबरा जाती है, घबराहट वो करती है। मैं गुरुपा आपकी बेटी को तो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि गुरुपा आप तो हर समय साथ रहते हो। आप कहते हो कि अब तो टेंशन मत ले, अब मैं तेरा कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। तो गुरुपा आपकी बेटी को पता है गुरुपा साथ में है, गुरुपा साथ में है, कोई परेशानी आने नहीं देगी, तभी आपकी बेटी इतनी झल्ली है। गुरुपा तभी नेगेटिव सोच ही लेती है। गुरुपा मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। गुरुपा मैं आप पे डाउट नहीं करती। गुरुपा बस क्या करूं, आपकी बेटी है ही ऐसी, कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच लेती है, आगे की सोच लेती है। जब गुरुपा के मैसेज भी आ रहे हैं कि जो तूने परेशानी झेल ली है, तेरे कराने वाले तेरे अपने ही हैं, मैं तो ये कहती हूँ गुरुपा मुझे नहीं पता वो कौन है जो मेरे पे कह रहे हैं, बार बार तेरे पे क्रियाएं कर रहे हैं। गुरुपा मैं नहीं जानती वो लोग कौन है, मैंने तो आप पे छोड़ दिया। आप देखो उन लोगों को, आप ही निपटो उनसे। आप कहते हो जवाब दो मत दो ना, गुरुपा मैं जवाब दूंगी, मैंने तो आप पे छोड़ दिया। मुझे तो ये पता है कोई कितनी काली क्रियाएं करता रहे, कुछ ब्लैक मैजिक करता है, जब मेरे साक्षात महादेव मेरे प्यारे गुरुपा बैठे हैं, तो कोई ना नेगेटिविटी छू सकती है, ना कोई काली क्रिया हम पे कोई असर कर सकती है। गुरुपा बस हर बेले आपका बस शुक्राना है। मैं तो सोते उठते बैठते बस अपने गुरुपा का ही कहती हूँ। सोती हूँ तो गुरुपा का नाम लेती हूँ, जगती हूँ तो गुरुपा, सुबह मेरी गुरुपा से होती है, सोती हूँ तो मेरी रात गुरुपा से होती है। तो गुरुपा आपका आपका तो हर बेले हर शुक्राना है। और मेरे पति गुरुपा ने मेरे पति अंकल की भी मतलब जो नेगेटिविटी हटा के इतना हंसी खुशी का माहौल कर दिया। वरना कुछ टाइम मेरा ऐसा बीता है कि पति अंकल हर समय मेरे से मतलब घर का माहौल खराब करते थे बिना वजह। कोई भी बात नहीं, कभी मेरे से कभी बेटे अंकल से घर का माहौल बिल्कुल बहुत ज्यादा खराब रहता था। मैं गुरुपा के आगे रोती थी, मैंने कहा गुरुपा आप ही मेरे पति अंकल को संभालो। तो गुरुपा ने इतना चुका, तो मेरे पति अंकल अब बहुत पोलाइटली बोलते हैं, इतना प्यार भी करते हैं, अच्छे से भी रहते हैं। लेकिन अब बीच बीच में पता नहीं, फिर अब काफी दिनों से बिल्कुल सही चल रहे थे, अब 2-3 दिन पहले फिर मेरे पति अंकल ने बेटे से अनबन हो गई। अब बस मैं एकदम डर गई, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो फिर घर में कलेश हो जाए। मैं फिर गुरुपा ने कह रखा था कि जब भी पति अंकल या तुम्हारे घर में कोई भी कलेश करे तो आप जवाब मत देना, बस जय गुरु जी कहते रहना। मेरे पति अंकल और मेरी बेटी की बहस हो रही थी, तो मैं तो बस चुपचाप अंकल की फेस की तरफ देख के जय गुरु जी करती रही है। फिर गुरु पास से कहा गुरुपा अब आप ही आके इन्हें संभालो, देखो फिर ये बिना कोई बात भी नहीं है और ये कलेश कर रहे हैं। उससे पहले मेरे पास एक दिन पहले मैसेज भी आया था कि तेरे घर कोई संकट आ रहा है। तो गुरुपा ने पता नहीं कौन सा संकट था, गुरुपा कहने कोई क्या मेरे पति के पे नेगेटिव थी जो गुरुपा ने थोड़े में ही काट दी। तो गुरुपा उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। और गुरुपा पता नहीं आपने तो इतनी बीमार थी आपकी बेटी, पता भी नहीं था कितनी बीमारियां थी गुरुपा, अब मुझे तो पता भी नहीं लगनी कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां आपने मेरी छोटे में काट दी गुरुपा, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा आपके मंदिर से जल ब्लेस करवा के लाई थी लोटा, तो मैं मेरे पति अंकल बेटा जल पीते हैं, उसके जल से ही नहाते हैं। गुरु जी का चंदन तिलक गुरु जी को लगा के मैं अपनी तिलक चंदन लगाते हैं। हमारे लिए तो गुरु ये तिलक चंदन गुरुपा की चाय प्रसाद और ये जल प्रसाद ही हमारी दवाई है। मेरे जब घर में साक्षात मेरे तो खुद गुरुपा डॉक्टर विराजमान है। मैं तो कोई भी परेशानी होती है मैं तो कहती हूँ कि गुरुपा मेरे डॉक्टर तो आप हो, आपका तिलक चंदन जल प्रसाद और चाय प्रसाद मेरी दवाई है। तो मैं तो उसी से मतलब वही अपना करती रहती हूँ। तो गुरुपा मुझे सही भी करते हैं। गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना। कोई भी वो होता है तो गुरुपा मुझे सत्संग में सत्संग सुनवा के मुझे बता भी देते हैं गुरुपा। और मैं क्या क्या बड़ाइयां करूं, कितने मिरेकल किए हैं गुरुपा आपने। आप मुझे रोज तिथि के रूप में दर्शन देते हो, उसका शुक्राना। आपने खाने को इतना अच्छा भोजन देते हो, पहनने को इतने अच्छे कपड़े देते हो, रहने को इतना अच्छा मकान दिया उसका शुक्राना, हर सुख सुविधा आपने दी उसका शुक्राना मेरे गुरुपा। और आप कहते हो कि कोई तू मेरे से बैठ के बात कर, तो मैं तो अपनी कोई परेशानी होती है कुछ भी होती है अपने गुरुपा के आगे बैठ के कहती हूँ और गुरुपा मेरी सुनते हैं। गुरुपा आप जैसे मेरी सुनते हो मेरी सभी संगत की भी आप परेशानियां सुना करो, उनको जैसे मेरी हल करते हो ऐसी सबकी करना गुरुपा। और आजकल मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे गुरुपा के मैसेज पॉजिटिव भरे आ रहे हैं कि खुशियां तेरे घर में आने वाली है गुरुपा। बस आपकी बेटी बस उस टाइम का इंतजार कर रही है कि जब मेरे घर में कब खुशियां आए गुरुपा। बस हर बेले हर घड़ी हर सांस में शुक्राना है गुरुपा। आपने मेरा इतना अच्छा मैं का परिवार दिया, पूरे मैं के परिवार को भी आपने संगत बनाया, उनकी भी हर पल रक्षा कर रहे हो, उनकी तरफ से भी आपका शुक्राना। मेरी बेटी दामाद इतनी प्यारी नातिन दी, दामाद दिए बेटी दी, उनकी तरफ से आपका शुक्राना। मेरे पति अंकल बेटे मेरी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, अपनी मेहर ऐसे ही बरसाए रखना गुरुपा और ऐसे ही मिरेकल करते रहना। फिर आपकी बेटी आपका फिर शुक्राना सत्संग शेयर करेगी, आपसे आप सबसे आपकी बढ़िया करेगी गुरुपा। जैसे आप अपनी बेटी को ब्लेस करते हो सारी संगत को करना। और सोना आंटी इतनी प्यारी है, उनकी आवाज इतनी प्यारी है, उनके परिवार को भी खूब ब्लेसिंग देना। मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग फिर जब आप
करवाएंगे तब करूंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे कोई गलती हो गई गुरुपा, संगत जी सत्संग कहने में तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु महाराज जी के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग 10 अप्रैल का है, आंटी शाम का। और जैसे कि गुरु महाराज ने कहा था, तुझे 2 खुशखबरियां मिलेंगी और मार्च और अप्रैल का महीना तेरे लिए ब्लेसिंग से भरा हुआ होगा। तेरे फटाफट सारे काम बनते चले जाएंगे कि तुझे पता भी नहीं चलेगा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुजी कहते हैं ना कि तेरे घर की रुक गई बरकत अब पूरे 7 गुना होकर के लौटेगी। जो पैसा अटका था उसके रास्ते खुल गए हैं। तेरे दरवाजे पे अब कर्ज नहीं, बरकत की पोटली रख दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि जो तूने खोया है उससे तू बहुत ज्यादा पाएगी पुत्र, और वो तुझे इतनी सारी खुशियां होगी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स होंगी कि तू संभाली नहीं संभाल पाएगी, और शुक्राना करती करती नहीं थकेगी। तो संगत जी, बहुत बड़े सारे मिरेकल्स मेरी लाइफ में हुए। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेरे मम्मी पापा के आधार कार्ड, वोटर आईडी, सारे डॉक्यूमेंट्स हमें वापस मिल गए। जो लेडी हमारे घर से चोरी ही करके लेकर गई थी वो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, और उसमें मेरा हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी था, और मेरे बैंक अकाउंट से रिलेटेड कागज भी थे, जेरोक्स भी थे, बहुत सारी चीजें। और उसमें मुझे एक पर्चा भी मिला जिसमें ना 6 टाइम्स 7 लिखा हुआ था, और उसमें 13 नंबर की भी ब्लेसिंग्स थी साथ में। और गुरुजी ने और वो कागज मेरे पास कई समय से था, कई पुराना साल का कागज था वो। मैंने कभी उसको नोटिस नहीं किया, लेकिन मैं तो अब गुरुजी से जुड़ी हूँ, इसलिए मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स अब पता चली है। और गुरु महाराज जी ने बोला रात को तेरे पास खुशखबरी आएगी, तो सच में मेरी सारी डॉक्यूमेंट्स वो खुद लेडी मेरी घर में ला करके मेरी मम्मी के हाथ में दी। एक्चुअली वो मेरी मम्मी की छोटी बहू है, पर मैं उसे भाभी नहीं मानती हूँ, क्योंकि उसके साथ उसने झूठा केस किया हम लोग पे 498 का। तो मैं नहीं मानती उसे। अब उसने बहुत परेशान किया, और मेरी बड़ी भाभी इस दुनिया में नहीं रही, उसी की वजह से उसने अरेस्ट भी करवाया था, और वो अब इस दुनिया में नहीं रही उस कारण से। पर शुक्राना है मेरे मालिक का। गुरुजी कहते हैं वो मेरी शरण में है, तो शुक्राना मेरे मालिक, मेरी भाभी को अपनी शरण में लेने का अनंतम बार शुक्राना। सारे डॉक्यूमेंट्स को वापस देने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। मम्मी उसके पीछे पड़ गई थी, और मेरी मम्मी के अंदर साक्षात गुरुजी बैठ करके वो सारी डॉक्यूमेंट्स निकलवाए। शुक्राना 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 शुक्राना, जितना शुक्राना करो उतना कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 2022 में और 3 अगस्त को रात को उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स को चोरी किए थे, और 10 अप्रैल को वो रात को 10 बजे के आसपास ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरी मम्मी को दे दिए। मैं 2024 से उससे बात नहीं करी, उस लेडी से, क्योंकि गुरुजी ने मुझे साफ साफ मना किया कि तू जवाब नहीं देगी, उसको सारे जवाब अब मैं खुद दूंगा, तू उससे दूर रहेगी। क्योंकि गुरुजी बार बार दिखा रहे हैं मुझे कि वो मारण क्रिया, गंदी चीजें भेजती है बार बार। वो गुरुजी बोलते कि वो विश्वास के लायक नहीं पुत्र, उसको माफ कर दे हमेशा के लिए और उससे दूर हो जा। तो क्योंकि हम अगर हम उससे लड़ेंगे झगड़ेंगे तो वापस से हमारा कर्मा उसके साथ बनेगा, और फिर अगले जन्म में ऐसे लोग हमें वापस मिलते हैं संगत जी। इसलिए गुरुजी मना करते हैं कि ऐसे लोगों के साथ मेलजोल भी बढ़िया नहीं है, इनसे बात करना भी ठीक नहीं है, इनसे दूर रहने में ही हमारे जीवन की भलाई है। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपने मेरी खोई हुई चीजें वापस मुझे दिलवा दी, उसके लिए कोटि कोटि बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सच में अप्रैल का महीना तो गुरुजी ने बोला था कि चमत्कार से भरा हुआ होगा संगत जी। हम मार्च में घर की चाबी मिली हमारी फ्लैट की, और अप्रैल में हमारा कल 11 तारीख को फ्लैट का पूजा शुरू हुआ, 5 दिन का होगा, उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक। और कल देखिए क्या क्या चीजें हुई हमारे साथ। अच्छा संगत जी, अभी थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई चलती है कि गुरुजी बताते हैं कि वो सुधरी नहीं है, वो कुछ ना कुछ करवाती रहती है तांत्रिकों के पास जा जाके। तो हमारे घर में जब भी कुछ अच्छा काम होता है ना, तो सबसे पहले लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। तो मेरे बड़े भैया की उनकी बड़ी बेटी से हो गई, और फिर मेरे पापा बोलने लगे मुझे चक्कर आ रहा है, मैं तो जाऊंगा नहीं। और मेरे बड़े भैया की वाइफ नहीं है, और पति पत्नी ही फ्लैट के जो पूजा होती है बैठते हैं, तो पापा वैसे करने लग गए। मेरे पापा का भी पता नहीं क्या है, वो हमेशा से ऐसे करते हैं, हम लोग की बात नहीं सुनते, घर के लोगों की बात ज्यादा सुनते हैं। ये नहीं कि बड़ा बेटा पहली बार इतना बड़ा फ्लैट लिया है तो खुशी की बात है, पर खैर उन सब नेगेटिविटी के बीच में भी हम इतना खुश थे क्योंकि हम नए घर में जा रहे थे। तो शुक्राना इस बात का है गुरु महाराज जी का, क्योंकि फिर मेरी भतीजी तो मान गई। मैंने उसको बोला बेटा तुम्हारी मम्मी भी देखो, उनकी आत्मा तकलीफ करती है, अगर तुम नहीं जाओगे तो उसको समझाया, फिर वो मान गई, फिर वो रेडी हो गई।
मैंने नई ड्रेस ली थी तो मैंने नई ड्रेस वियर की और फिर उसके बाद गुरु महाराज जी का स्वरूप साथ में अपने पर्स में डाला कि चलो गुरु जी आपका घर है, क्योंकि ये घर जो है ना संगत जी मैं कैसे बताऊं, हमारी जो परिस्थिति है, हमारे घर के गहने भी बिक गए थे बहुत बहुत ज्यादा, लेकिन कैसे लोन लेकर के कैसे पैसों का अरेंजमेंट गुरु महाराज जी ने किया, वो बहुत चमत्कारी बात है कि मतलब इस तरीके से ऐसे सिचुएशन में ऐसी महंगाई में जहाँ पर मतलब लोगों की कमाई नहीं है ठीक से चीजें हो रही हैं, उसमें हम लोगों ने फ्लैट भी लिया, लेकिन वो किसकी वजह से, वो फ्लैट हमारा नहीं, वो गुरुजी का फ्लैट है। वो फ्लैट संगत जी रियल में देखा जाए तो वो हमारे गुरु महाराज जी का है। गुरु महाराज जी का मैसेज आ रहा था, 2 माले की कोठी तैयार कर दी है, तेरा नया घर बहुत सुंदर है, ये वो मतलब घर से रिलेटेड बहुत मैसेज आ रहे थे गुरु जी के, तुझे नया घर ब्लेस कर दिया, सच में कर दिया। और 2 माले की कोठी नहीं, सेकंड फ्लोर पर ही हमारा फ्लैट है, ओ सॉरी हमारा नहीं गुरु जी का फ्लैट है। तो उस अनंतम अनंतम भाव शुक्राना मेरे मालिक घर से निकले तो बाहर हम लोग जब गाड़ी का वेट कर रहे थे तो फूल माला मुझे दिखा, लेकिन मैंने लिया नहीं, पता नहीं मेरे दिमाग में मतलब ईश्वर मुझे दिखा रहे थे कि अभी पूजा में तुम लोगों को फ्लैट में फूल चाहिएगा, पर मैंने इग्नोर कर दिया। फिर हम लोग गाड़ी में बैठे बैठे फिर वहां पर जब वहां हम लोग जब पहुंचे ना बटरफ्लाई मेरी गाड़ी के ऊपर से निकली व्हाइट रंग की, और संगत जी हम जब रास्ते में थे 7 नंबर की चारों तरफ गाड़ियां दिख रही थी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, 333 444 666 777 777 ही 4 टाइम्स सेवन्स, और उस 777 की ब्लेसिंग्स भी बहुत ज्यादा मिल रही थी। एक 7 तो था ही, लेकिन 777 777 बाप रे शुक्राना गुरु जी महाराज। फोन नंबर देख रही हूँ किसी का, मतलब बड़े बड़े बैनर लेकर लगे हुए रहते हैं ना, उसमें भी 777 शुक्राना मेरे मालिक गुरु महाराज जी बताए थे कि चल तेरे आशियाना तक पहुंचा रहा हूँ मैं। वो गाड़ी थी हम लोगों के सामने संगत जी, उसमें भी 777 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग्स थी उसमें भी, और वो गाड़ी हमारी ही आगे चल रही थी। मुझे उस टाइम पे वो गाना याद आ रहा था एक मूवी का, जैसे गुरुजी डेडिकेट कर रहे हो, तू मेरे साथ साथ आसमां के आगे चल, तुझे पुकारता है तेरा आने वाला कल, नई है मंजिलें नए हैं रास्ते, नया नया सफर है तेरे वास्ते, नई नई है जिंदगी। इतनी खुश थी मैं कल, इतनी खुश थी। और संगत जी मुझे एक चीज का बहुत अफसोस है गुरुजी महाराज, मुझे सच में बहुत अफसोस है इस बात का, उस गाड़ी में इतनी देर मेरी नजर नहीं गई, और जब मैं उस गाड़ी से निकलने लगी ना तो गुलाब का फूल मेरे सामने था नीचे, वो वो जो बीच में हैंडल होता है ना दोनों कुर्सियों के साइड में, वहां पर गुलाब का फूल पड़ा था। और मैंने ड्राइवर अंकल से पूछा क्या ये गुलाब का फूल आपका है, मैंने हाथ में भी लिया था उससे, उन्होंने बोला नहीं ये मेरा नहीं है, और मैंने वो हाथ में लेकर वापस उनके सोफा पे वहां पर रख के निकल गई। मैं बाद में जब फ्लैट के अंदर आई और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप अंदर घुसो मेरे साथ अंदर, पहले आप, फिर मैं मन में इमेजिन करती कि गुरुजी महाराज मेरे साथ अंदर फ्लैट में घुसे, क्योंकि मेरे पर्स में साक्षात गुरुजी को 700 रुपये लेके गई थी वहां पर। फिर वहां पर खिड़कियों से इतनी सारी बटरफ्लाईज मुझे दिख रही थी, ब्लैक ऑरेंज वाइट, और सिर्फ व्हाइट कलर की, सी ग्रीन कलर की, ग्रे कलर की, इतनी सारी बटरफ्लाईज, और कुछ दिन पहले मुझे येलो कलर की बटरफ्लाईज भी दिख रही थी। शुक्राना 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 बाबा, मैं कितना शुक्राना करूं, कल मुझे इतनी ब्लेसिंग, अरे मैंने बताया नहीं, सॉरी संगत जी मैं भूल गई। एक तो बस थी जिसमें त्रिशूल बनी हुई थी, और उसमें डमरू भी था साथ में। उससे पहले हम लोगों को एक गाड़ी दिखी पुलिस की, तो गुरु जी महाराज जी ने बताया, दिखा रहे थे कि ऐसा संकट था, लेकिन सिर्फ गाड़ी दिखा के गुरु महाराज जी ने पुलिस की गाड़ी दिखा करके हमारा कोई संकट टाला। और फिर गुरु महाराज जी ने एक गाड़ी दिखाई जिसमें ओम, बहुत बड़ा ओम बना हुआ था, तो उसके लिए शुक्राना। फिर ओम के बाद त्रिशूल और डमरू वाला एक ट्रक था, कि वो क्या था, बस थी बड़ी, उस पे त्रिशूल और डमरू दोनों थे। हम बोले शुक्राना गुरु जी आप लेके जा रहे हो वहां पर, इसलिए वो इतनी साइन दे रहे थे। 777 बाप रे, 777 वो गाड़ी हमारे आगे चल रही थी, और वो गुरु महाराज जी से लगता मेरा हाथ पकड़ के बोल रहे कि देख तेरी जिंदगी कितनी सुंदर है, उसको छोड़ यहाँ देखते। और संगत जी मैं इतनी खुश थी, उनका शुक्राना कंटिन्यूअसली, मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना शुक्राना बोले, किस किस चीज का शुक्राना करूं संगत जी, क्योंकि 2024 से जब से गुरु महाराज जी ने हाथ पकड़ा था बहुत पहले से ही उन्होंने, लेकिन इतनी सारी खुशियां दी ना मेरे बाबा ने, इतनी सारी खुशियां, सारी नेगेटिविटी खत्म की, ब्लैक मैजिक हमेशा के लिए खत्म किया। क्योंकि जब 000 दिखाई देते ना संगत जी कहीं पर, तो गुरु जी का साइन होता ही है कि तेरा ब्लैक मैजिक पूरा खत्म हो चुका है, तेरे ऊपर से, तेरे परिवार के ऊपर से, तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, नया घर ब्लेस कर दिया है, और तेरे भाई की बहुत बरकत होगी। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक का, मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ गुरु महाराज जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्राना शुक्राना। फिर जब वहां पर पूजा वूजा शुरू हो गई, मेरा बहुत मन था कि पाटे के ऊपर जहाँ पर लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, हमारे कुल देवी माँ बैठी है, और मेरा बहुत मन था कि मेरे गुरु महाराज जी भी इसी पाटे पर विराजमान हो, क्योंकि ये घर तो उन्हीं का ही है।
तो मेरे मन में था, पर मैं कुछ बोल नहीं पाती। मुझे लगा पता नहीं मेरा भाई गुस्सा करेगा कि क्या करेगा, क्योंकि जितनी कनेक्ट मैं गुरुजी ने मुझे किया ना, उतना भी कनेक्ट मेरे परिवार वाले हुए नहीं है। मानता है वो भी गुरु महाराज जी को, लेकिन फिर ना मुझे थोड़ी हिचक होती है कि मेरी मेरी दीदी को ने मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप देखा, तो गुरुजी, मेरी दीदी बोलती है गुरुजी को बिठा, गुरुजी को बिठा। बोली तो बोलती कुछ नहीं होगा, हाँ पंडित जी को बोल, पंडित जी को बोल। फिर पंडित जी ने को मैंने बोला पंडित जी गुरु जी को वहां विराजमान कीजिए। गुरु जी ने बीच में, मतलब एक तरफ मेरी कुल देवी माँ और एक तरफ मेरे ठाकुर जी कृष्ण जी और लड्डू गोपाल जी थे जो, और एक तरफ बीच में मेरे मेरे महादेव मेरे गुरु महाराज विराजमान हो गए। और वो गैप इतना था कि एग्जैक्ट वहां पर गुरु जी विराजमान हो गए, एकदम परफेक्ट। उन्होंने पहले से ही अपना बना के रखा था स्थान। और दीदी ने बोला, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज की, मेरी दीदी के दिमाग में आपने लाया। और फिर पूजा हुई लड्डू गोपाल जी की, जीण माता की, कुल देवी माँ की हमारी। और फिर उसके बाद ना गुरु जी के भी पूजा वूजा की है उन्होंने, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ऐसे करके। फिर उनके भी भोग प्रसाद चढ़ाया। फिर जब प्रसाद देते पंडित जी, तो मैंने पंडित जी को बोला पंडित जी जो गुरु जी के सामने प्रसाद पड़ा है ना, वो प्रसाद मुझे दीजिए। तो पता है वो पंडित जी क्या कहते, ये अपने गुरु जी की पक्की चेली है, पक्की चेली। मुझे इतना अच्छा लगा था सुन के। फिर मैंने वही प्रसाद ग्रहण किया, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक मुझे वही प्रसाद देने के लिए। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और मैं अंदर से बहुत बहुत खुश थी गुरु महाराज जी, बहुत खुश थी। और मेरी भाभी की याद भी आ रही थी कि आज मेरी भाभी होती तो वो कितनी खुश होती है। उनको फ्लैट का बहुत शौक था, लेकिन वो पक्की वहां थी, आई थी। मुझे अभी रोना आ रहा है, लेकिन बस भगवान उनको अपने चरणों में रखना, उनकी आत्मा को शांति देना, और उनको इंसाफ जरूर देना गुरु महाराज जी आप। और शुक्राना उस नए फ्लैट में ले जाने के लिए हाथ पकड़ के। थैंक यू, थैंक यू संगत जी। आज मैं जिंदा हूँ या मेरा परिवार जिंदा है ना, हम सब सिर्फ गुरु महाराज जी की कृपा, गुरु महाराज की कृपा से जिंदा है। उस औरत ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन आज थैंक यू भी बोलती हूँ उसको भी, क्योंकि ये जो परमात्मा मिले ना, वो इतना कष्ट दी थी ना, इसलिए वो परमात्मा मिले, वरना मैं उन तक नहीं पहुंच पाती। शुक्राना हाँ थामने का बाबा। उस घर को आप, वो घर हमारा नहीं है, वो घर आपका है, वो घर आपका है, सब कुछ आपका है, वो पैसे सब कुछ हम भी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। सच में गुरु महाराज जी ने पहले ही बोल दिया 2026 तेरे लिए चमत्कार से कम नहीं होगा। थैंक यू। ये खुशी के आंसू है संगत जी, मेरी खुशी के आंसू है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे गुरु महाराज जी की वजह से मेरे चेहरे पे हंसी है। नहीं तो मैं जिस दलदल से निकली हूँ ना, मैं जानती हूँ कि मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया, क्या क्या झेला। मेरे बाबा जानते, लेकिन मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़े रखा। शायद ये मेरे भी माड़े कर्म थे, क्योंकि बोलते ना गुरु जी की मैं नींबू की तरह नहीं छोड़ता हूँ और कर्म कटवाता हूँ। और ये सोचिए 10% हम सह नहीं कर पाते, वो तो परमात्मा हमारे 90% काटते। अच्छा, हम 10% भी ना बहुत आसानी से काट देते गुरु महाराज जी। उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, मेरे डॉक्यूमेंट्स दिलवाने के लिए शुक्राना, नए घर में ले जाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कौन कौन सी बात का शुक्राना करो, कितनी सारी ब्लेसिंग्स तो मैं भूल जाती हूँ, जबकि वो रोज देते, रोज डेली देते। वो गुरु महाराज जी ने बोला था कि मैं भी आऊंगा वहां पर तेरे नए घर में। तो गुरु महाराज जी, मेरे पापा तो पहले नहीं गए थे, फिर बाद में छोटे भैया के साथ आए और शांति से सारी पूजा करवाई मेरे पापा ने। वो सारा काम संपन्न हो गया बड़े शांति से, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से। गुरु महाराज जी ने बोला बस तुम मंत्र जाप करती रहे, मंत्र जाप। गुरु महाराज जी का मैंने मंत्र जाप करती रही। गुरु महाराज जी की वजह से ही हमें नया घर मिला है संगत जी। जिस औरत ने हम लोगों पे इतनी गंदी क्रिया करवाई थी ना, अब उसका मुंह उतर गया। अपनी बेटियों को इतना मारती है, छोटी छोटी बात पे इतना चिल्लाती चीखती है, क्योंकि उसको ये डर लग रहा है कि उसने इतनी सारी गंदी क्रियाएं की है ना, वो सारी की सारी उसके ऊपर बैकफायर हो रही है। और वो देख रही है इन लोग तो तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं, इन लोगों को फ्लैट भी हो गया, तो यहाँ से निकल जाएंगे, परेशान कैसे करूंगी मैं, है ना। अभी मेरे से बहुत मीठा मीठा बोली, इसलिए मेरे डॉक्यूमेंट्स दे दिए कि ताकि मैं इसका वो मेरा विश्वास जीत सके। लेकिन मैं जानती हूँ गुरु जी कहते हैं कि उसे दूर रहे। मैं उसके बाद दोबारा मतलब कोई संबंध से मेरे को रखना ही नहीं है। मैं बात नहीं करती और मैं कभी नहीं करूंगी। वो मेरे से बोलते गुरु जी दिखाना चाहते हैं कि वो मेरा बेइज्जती करना चाहती, बहुत बुरी तरीके से मुझे डाउनफॉल करना चाहती, मुझे एहसास दिलाना चाहती है कि तू कुछ नहीं कर सकती। तो जब हम उससे बात ही नहीं करेंगे तो वो सिचुएशन कभी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े वाली। वो लड़ाई करना चाहती है, लेकिन मैं नहीं चाहती उसे, ना तो मैं बात करूंगी ना लड़ाई झगड़े होंगे। तो अभी बहुत प्यार से मेरी मम्मी से बात कर रही है, सबसे कर रही है, लेकिन गुरुजी ने साफ मना किया है कि वो उसकी बातों में नहीं आना है, उससे दूर रहना है। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी, मेरे बड़े भाई में बुद्धि नहीं है। उसकी छोटी बेटी है 7 ईयर्स की। बोलते हैं ना जो गृह प्रवेश होता है ना, 5 दिन की पूजा होती है, उसके बाद गृह प्रवेश की पूजा होती है, जिसमें एक कन्या का पूजा करवाते हैं कन्या से। तो गृह प्रवेश उस कन्या से करवाएंगे। और मेरी जो बड़े भाई की बेटी है 2 नंबर वाली, वो नहीं चाहती कि वो जाए उस घर में, क्योंकि उसकी मम्मी को मारने वाली तो उसी की मम्मी थी। तो अब देखो क्या होता है। गुरु महाराज जी से बस यही है कि वो ना जाए घर में, कोई तमाशा ना हो, मेरा भाई की और मम्मी की बुद्धि को ठीक करे। गुरु महाराज जी आप ही कर सकते हैं।
उसके लिए और अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज कि मैंने तो उस औरत को माफ कर दिया है, पर मैं उसे अब कभी जीवन में भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि वो देख रही ना कि इन लोगों के जीवन में तरक्की हो रही है। तो मैं वो ये सब चीजें क्या करना चाहती है, लड़ाई करवा करके गंदी क्रियाएं करना चाहती है वापस से। गुरु जी बोलते हैं ठीक नहीं है ये औरत। तो संगत जी, ऐसे लोगों से दोबारा दोस्ती करना, संबंध ठीक करना वो सही नहीं होता हमारे लिए। हम क्यों उसके साथ लड़ाई में बिजी हो, हम अपनी तरक्की की तरफ ध्यान दें, कोई बिजनेस की तरफ ध्यान दें कि हमको लाइफ में क्या करना है। हम इसे लड़ाई झगड़े करने के लिए तो धरती पर आए नहीं है, हम भक्ति करने के लिए आए हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आए हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमें अपनी भक्ति पे ध्यान देना है, अपने साथ अच्छे कर्म पे ध्यान देना है, हमें अपने माड़े कर्म नहीं करने हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक कि आपने मुझे इतना संभाला, इतना पॉजिटिव बनाया, और उन लोगों को भी आप बुद्धि दें, उनको भी ब्लेस करें, ताकि वो ये तंत्र मंत्र जो करते, काली क्रियाएं करते, उसे हटा दें। शुक्राना गुरुजी महाराज। और जब हम लोग फ्लैट से कल निकल रहे थे ना, तो हम लोगों का जो गाड़ी पार्किंग करने की जगह है ना, वो 33 है। और वहां पर फ्लैट में मैंने अपने अचानक से मैंने फोन चेक किया ना, ऐसे ऐसे उठाई थी फोन को, तो जैसे उठाई तो 333 की ब्लेसिंग्स भी मिली मुझे, उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक। और जब गाड़ी में रात को बैठकर आ रहे थे, तो हमारे सामने एक गाड़ी थी, उसमें हनुमान जी बने थे, और कल शनिवार भी था, तो उसके लिए भी शुक्राना। तो बालाजी दिखा रहे थे कि मैं और गुरु जी साथ है तेरे, तो घबरा मत, जो होगा हम देख लेंगे। तो ऐसे रक्षा करते हैं भगवान। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। काली माता शिव जी का मंदिर मुझे बहुत दिखा, बहुत ब्लेसिंग्स मिली संगत जी। ओम डमरू त्रिशूल बटरफ्लाईज, गुलाब का फूल, सारी तो ब्लेसिंग्स इसी सत्संग में गुरु महाराज ने दिखा दिया। गुरु महाराज जी, आई लव यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वो घर में लाने के लिए, हमें उस घर में बसाने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। अब आप जल्दी जल्दी उसमें फर्नीचर भी बाबा आपकी अपनी देख रेख में करवाना, सुंदर सा करवाना बाबा, क्योंकि आपकी हर चॉइस बेस्ट है, हमारी नहीं। तो शुक्राना मेरे मालिक का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आई लव यू गुरु महाराज जी। आई लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, पर मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना कि मैं समझ नहीं पा रही क्या बोलूँ क्या नहीं, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।